अक्सर औकात खाने के दस्तरखान पर खाने के जायकों से मुतल्लिक तो बात होती है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे मफरूज़ों पर भी बात होती है जिन्हें हकीकत समझा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल पाकिस्तान साइड को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की आप तक रसाई आसानी से हो। पाकिस्तान साइड की वीडियोस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम सरमा में जहां मछली खाने के रुझान में तेजी आ जाती है, वहीं घरों में दस्तरखानों पर इस बहस की वापसी भी होती है कि क्या मछली खाने के बाद दूध पीने से विटिलिगो या बर्स की बीमारी लाहक हो सकती है। इस बीमारी से जिल्द पर सफेद निशान पड़ने लगते हैं और ऐसा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हो सकता है। इस हवाले से एक सोशल मीडिया सारिफ की ट्वीट ने इस जानिब तवज्जो दिलवाने में मदद दी और लोगों ने अपने तजर्बात का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि इनकी वालदा इस वक्त खासी घबरा गईं जब उन्होंने मछली खाने के बाद दूध पी लिया। इस मफरूजे के बारे में कुछ अफराद ने ये भी कहा कि मछली के ऊपर से दूध ना पीने के बारे में यहूदियों का एक फिरका भी खासी एहतियात बरतता है। इसी तरह एक सारिफ ने लिखा कि ये दरअसल यूनानी तिब का फलसफा था और कुछ ने तो इन दोनों अशिया की तासीर के बारे में बात की और कहा कि शायद इन दोनों को साथ खाने से अगर बर्स ना भी हो तो मैदे के मसाइल हो सकते हैं। ताहम आजकल मछली पकाने की ऐसी तरकीबें रेस्टोरेंट्स में आम हैं जिनमें दूध इस्तेमाल होता है। इस हवाले से एक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्मिला जावेद ने बताया कि ये एक मफरूजा है, इसका दूध या मछली एक साथ खाने से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये इसका किसी खाने पीने की चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर उर्मिला का कहना था कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी आपका मुदाफ़ती निज़ाम खुद से ही मेलानिन यानी जिल्द को रंगत देने वाले हुलिये जो हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, जिसके बायस जिस जगह वो एंटीबॉडीज हमला करती हैं वहाँ से मेलानिन खत्म हो जाते हैं जो हमारी जिल्द पर वाज़े दिखाई देता है। इस बारे में एक माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब का कहना था कि हमारे यहाँ ये मफरूजा जरूर है, लेकिन इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। ये नहीं होता कि दोनों चीजों के मिलाप से कुछ ऐसा बनता है जिससे जिल्द पर बर्स हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी खाने की तासीर गर्म है या ठंडी। असल मसला मिकदार का है कि आप कितनी मिकदार में ये खाने खाते हैं। ताहम ये जरूर है कि मुख्तलिफ खानों के बायस लोगों की जिल्द की एलर्जीज हो सकती हैं। अगर आप कोई चीज़ एक हद से ज़्यादा खाते हैं तो इसका बोझ जाहिर है आपके निज़ाम पर पड़ सकता है। इसके साथ ही अपनी वीडियो का एहतताम करते हैं। नई वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।